नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पीएम मोदी के अंदाज ने देश भर को बता दिया है कि बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद ही खास अंदाज में देश को यह बता दिया कि बीजेपी लगातार तीसरे टर्म को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम ने बीजेपी के चुनावी मिशन के साथ ही विकसित भारत के विजन का भी रोड मैप दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर उन मुद्दों की बात की जिससे 2024 के नतीजे तय होंगे। क्या है अब की बार 400 पार का लक्ष्य पाने की पूरी प्लानिंग, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। 100 दिन का मिशन। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। विराट सपना, विराट संकल्प। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। एनडीए सरकार 400 पार। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। राष्ट्र नीति। अब राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। नारी का सम्मान, नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। धर्म ध्वजा लहराई। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। अद्भुत आयोजन और अद्वितीय भाषण की गवाह बनी दिल्ली। जिस उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास की दरकार थी, उसकी पर्याप्त मात्रा नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में चस्पा कर दी, जिससे 24 का रण अब सिर्फ नरेंद्र मोदी की वापसी की रस्म अदायगी भर बनता दिख रहा है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो भारत मंडपम में बीजेपी के अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने 24 का टोटल एजेंडा सेट कर दिया। चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर दी। नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक भाषण हुआ। एक स्टेट्समैन की तरह पीएम बोले, हर उपलब्धि पर, हर चुनौती पर राष्ट्र के मिशन से विजन तक का सार नरेंद्र मोदी के भाषण में देखा। नरेंद्र मोदी ने 24 में 400 पार की डिमांड देशवासियों से कुछ इस अंदाज में की। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं, तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है।
इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कांग्रेस के एक खास वर्ग का जिक्र किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मोदी विरोध है। विपक्ष के गाली गलौज की सियासत पर पीएम ने खरी बात कह दी। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। नरेंद्र मोदी सियासत में ट्रेंड सेट करते आए हैं, राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों से सजाते आए हैं। साहसिक निर्णयों और दूरगामी नीतियों ने उन्हें जननायक बनाया है। वहीं 24 के चुनाव में कोई कसर न रह जाए, 400 पार के मिशन को किस तरह अमल में लाया जाए, इसका रोड मैप भी पीएम मोदी ने दिखाया। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस काम में जी जान से जुट जाना है वो ये है। बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर अगले 100 दिन तक पिछली बार मिले वोटों में कम से कम 370 वोट बढ़ाने के मिशन में जुटे। फर्स्ट टाइम वोटरों को पूरी ताकत से भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। कार्यकर्ता महिलाओं को मात्र वोटर न समझकर माताओं, बहनों की तरह आशीर्वाद भी लें। गरीब कल्याण के कामों से लेकर विकास की उपलब्धियों के आधार पर जनता से समर्थन मांगे। मंडल प्रभारियों को हर एक पन्ना प्रमुख से 30 दिन में कम से कम एक बार मिलने का टास्क। कार्यकर्ताओं को हर वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचने का जिम्मा। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। नरेंद्र मोदी के इस फॉर्मूले पर चलकर बीजेपी को क्या हासिल होगा, इससे ऐसे जानिए। देश में 10,35,000 बूथ हैं, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1900 बूथ। अगर हर बूथ पर 370 वोट जोड़े गए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोट जुड़ेंगे और पूरे देश में 38 करोड़ वोटर, जिससे 400 सीट के आंकड़े तक एनडीए को पहुंचने में आसानी होगी। मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाली है। पिछले 1.5 साल में विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात पता, ऐसा नहीं है। इस पर हम 1.5 साल से
चुपचाप काम कर रहे हैं। सरकार की मशीनरी को लगाया है और आपको जानकर के खुशी होगी, अब तक 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो, रोडमैप कैसा हो, इनिशिएटिव कैसे हो, नीतियां कैसी हो, इसमें विचार विमर्श हुआ है। लोगों ने अपने आइडियाज दिए हैं और आपको जानकर के और खुशी होगी, इन 15 लाख में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। रही बात विपक्ष की, नरेंद्र मोदी तर्कों से, तथ्यों से और शब्द भेदी तीर से विरोधियों को धराशायी करने की कला के माहिर हैं। पीएम मोदी जब रॉ में रहते हैं तो उनकी भाषण शैली लाजवाब होती है। दिल्ली का भारत मंडपम नरेंद्र मोदी के इसी अंदाज का गवाह बना। चुन चुनकर पीएम मोदी ने विरोधियों को कैसे धो डाला, सुनिए। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यूथ का खास ख्याल रखा। नौजवान पीढ़ी के लिए मोदी के माइंड में क्या है, युवा शक्ति के लिए मोदी का संकल्प भविष्य में क्या रंग दिखाएगा, उसे भी जानिए। साथियों, युवा ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और जो लक्ष्य तय करता है अपनी आंखों के सामने उसे प्राप्त भी करता है। हम 2029 में 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, इसके लिए काम कर रहे हैं। मोदी ने महिलाओं के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के हित के काम भी गिनाए। अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज बिना महरम के हज करना भी संभव हुआ है। इससे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजारों महिलाएं गई। विपक्ष की इसी फिक्र का जिक्र पीएम मोदी भी करते रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वो सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं है और ना ही वो विश्राम की सोच रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक नरेंद्र मोदी परिश्रम और प्रयास जारी रखेंगे। हकीकत ये भी है कि राजनीति के इस दौर में नरेंद्र मोदी की नीयत और नीतियों ने ही उन्हें अपराजेय भी बना दिया है। 2024 के चुनावी रण में एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य तय कर लिया है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। 400 प्लस सीटों का जादुई आंकड़ा क्या एनडीए के लिए आसान होगा? आखिर ये कैसे पूरा होगा? क्या पीएम मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले। राष्ट्र नीति के लिए निकले। की बार एनडीए सरकार 400 पार।
24 के चुनाव में ये नंबर हार और जीत से कहीं ऊपर दर्जा रखते हैं, क्योंकि ये नंबर एक यकीन की उपज है। बार बार जीत के जनादेश से पनपे हैं, जन जन की पुकार से स्वीकार हुए हैं। यह आंकड़ा 2024 के चुनाव में एनडीए की जीत का है। एनडीए सरकार 400 पार। नरेंद्र मोदी की रैलियों में गूंजते जयघोष का नंबर है ये। बीजेपी के महाअधिवेशनों में यही एकमात्र लक्ष्य है। नेताओं के ड्रेस कोड पर यही नंबर हैट्रिक की शक्ल में झलकते हैं। 24 में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के साथ 400 पार का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आया है। सियासत में एक दशक के चक्र पूरा होने के बाद इस आंकड़े तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। राजनीति में सटीक नंबरों की भविष्यवाणी करना कतई आसान नहीं है। अगर यह की जाए तो समझिए राजनीति बहुत गहरी है, जिसके सबसे बड़े सूरमा हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य इतना आसान सा क्यों लगता है? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इतने बड़े बहुमत तक पहुंचना क्या मुमकिन है? आज की तारीख में यह असंभव तो नहीं लगता। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का बढ़ना बढ़ते जनाधार की ही गारंटी है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चलने के लिए लालायित दिखते विपक्षी कुनबे 400 पार की ही तो गारंटी है। 24 के चुनाव के सारे फैक्टर, सारे मुद्दे और एजेंडे नरेंद्र मोदी नाम के इर्द गिर्द सिमटते जा रहे हैं। दिग्गजों के जुड़ने, विपक्ष के बिखरने भर की बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने जिस रेवाड़ी से अपने पहले लोकसभा चुनाव का आगाज किया था, उसी रेवाड़ी में 11 बरस बाद 400 पार की गूंज सुनाई दी है। तो यह महज इत्तेफाक नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का जिक्र वीरधरा रेवाड़ी की रैली में खुद किया। मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था, और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 11 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी ने जो काम किए, उस पर जनमानस की मोहर लगती रही है। राष्ट्र निर्माण से राम मंदिर निर्माण तक नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि देश ने 11 वर्षों में देखी है। विकास की राजनीति की साक्षी नई पीढ़ी हो या फिर दूर ग्रामीण इलाके में बसी बुजुर्ग महिला, इन्हीं वजहों से नरेंद्र मोदी को जननायक मानती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने चुनावी राजनीति का पलड़ा भगवाधारियों की तरफ झुका दिया है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। पीएम मोदी ने जब से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, तब से बीजेपी राम लहर पर सवार है। पूरे उत्तर भारत में राम मंदिर निर्माण का प्रभाव दिखना तय है। तमाम विपक्षी भी अब दबी जबान में ये मान रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव में राम लहर का फायदा मिलेगा।
आस्था के मुद्दे के समाधान से जन कल्याण तक नरेंद्र मोदी की कार्यशैली बेजोड़ है। वो हर कार्यक्रम और सभा में जिन योजनाओं का जिक्र करते हैं, उसके लाभार्थी अपनी खुशियों का इजहार 400 पार के नारे के साथ करते हैं। मुफ्त अनाज की गारंटी जिन्हें मिलती है, वही कोर वोटर बनते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिन फैसलों ने जनमानस का दिल जीता, उनकी एक झलक देखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।